Before starting the class, let us have a recapitulation of the previous class. ठीक है, तो टाइप ऑफ माइक्रोब्स, उसका नाम और कमर्शियल प्रोडक्ट इससे क्या मिल रहा है. ठीक है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, तो बताइए, टाइप ऑफ माइक्रोब है फंगस. आपको फंगस का नाम बताना है और उससे प्रोडक्ट जो निकलता है पेनिसिलिन प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक है. ठीक है, तो बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंगस. कृष्णा, गुड इवनिंग. Name of the fungus from which penicillin is obtained. Jatin says Penicillium notatum. पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलियम नोटेटम. बताइए बाकी लोग, यही है कोई और फंगस है? बताइए. यस यस जतिन. जतिन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? बताइए बाकी लोग. Subhashri says Penicillium notatum. ठीक है, सो इट इज पेनिसिलियम नोटेटम, करेक्ट है. सो पेनिसिलियम नोटेटम and antibiotic obtained is penicillin. Now you have to tell the name of the microbes from which, okay, type of microbes. The name is Lactobacillus lactis और सर उससे कमर्शियल प्रोडक्ट जो मिलता है. यस, बैक्टीरिया. इट इज गुड. यस, बैक्टीरिया है. जतिन भी कह रहे हैं बैक्टीरिया. अभिरूप, सिद्धि also say bacteria, so it is bacteria. Now type of microbe है बैक्टीरिया. कमर्शियल प्रोडक्ट जो उससे बनता है ब्यूट्रिक एसिड. तो बताइए, नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया फ्रॉम विच ब्यूट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. बैक्टीरिया फ्रॉम विच ब्यूट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. जल्दी से, हरी अप. क्लास्ट्रीडियम. जतिन, सारा नाम क्या है बताइए. क्लास्ट्रीडियम यस ब्यूटिलिसियम. यस, करेक्ट है. ठीक है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिसम. ठीक है, ओके. उसके बाद फंगस है, टाइप ऑफ माइक्रोब. नाम है उसका एस्परजिलस नाइजर. तो बताइए कमर्शियल प्रोडक्ट कौन सा बनता है. सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड सेज अतुल. सुभाश्री से सिट्रिक एसिड. एनी अदर स्टूडेंट जो कि चैलेंज करें इनको. यस, इट इज द सिट्रिक एसिड. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ माइक्रोब है बैक्टीरिया. कमर्शियल प्रोडक्ट जो इससे निकलता है, इट इज क्लास बस्टर एंजाइम. तो बताइए नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया. सर स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस है. बाकी लोग बताइए. और क्लाथ बस्टर एंजाइम जो है उसका क्या नाम है. यस सुभाश्री, इट इज स्ट्रेप्टोकोकस.
स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, नाउ टाइप ऑफ माइक्रोब आपको बताना है। बॉटनिकल सॉरी, नेम है उसका IUCN का ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। तो बताइए आपको कमर्शियल प्रोडक्ट उससे क्या निकलता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। यस, इट इज फंगस। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है? कमर्शियल प्रोडक्ट बताइए। यस सुभाष। फंगस। फंगस। साइक्लोस्पोरिन ए। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ माइक्रोब्स और कमर्शियल प्रोडक्ट क्या निकलता है। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ about today's topic. We know we generate a lot of waste water from our houses every day. ठीक है, आप वॉशरूम में 2-2 घंटे बैठ के नहाते हो। ठीक है, कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, कुछ अंदाजा है? किचन से देखिए डेली कितना वाटर जा रहा है। वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, उसके बाद गाड़ी धोना, बाकी चीजें, इवन क्लीनिंग द हाउस। तो एक सिंगल हाउस की बात करें, कितना वाटर जनरेट हो रहा है, कितने लीटर वाटर जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल देखिए, अपनी सोसाइटी की बात कीजिए। ठीक है, अपने लोकेलिटी की बात कीजिए, उसके बाद अपने सारे टाउन की बात कीजिए, और बताइए कितना वाटर वेस्ट हो रहा है ऑन डेली बेसिस। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये सारा वाटर कहाँ जा रहा है? ठीक है, हम अपने घरों से पाइप के जरिए पानी को तो बाहर भेज देते हैं, आगे क्या होता है इस वाटर का? मैं बताता हूँ। ठीक है, दे आर रिलीज्ड इन द नेचुरल वाटर बॉडी। रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हुआ, उसी में जाएगा, है ना? सो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड द माइक्रोब्स। तो देखिए, ये है 100% म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से निकलता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये माइक्रोब्स जो है ना, कोई आम साधारण माइक्रोस्कोप नहीं है, बहुत खतरनाक पैथोजेनिक इन्फेक्शन काजिंग डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, मेजर कंपोनेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, और ज्यादातर हमारे टॉयलेट से ही जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा मेजर कंपोनेंट होता है इस सीवेज का, जो हमारे घरों से निकलता है। What if untreated sewage is discharged in the water bodies? तो बताइए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, अगर हम ऐसे ही पानी में छोड़ रहे हैं ये सारी चीजें, तो क्या हो सकता है? बताइए आप लोग। What would be the बॉडी consequences? पॉल्यूट हो जाएगी और मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगा। Exactly, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स। So if untreated water or sewage is discharged into the water body gets polluted. Okay, and it then results in the death of aquatic organisms. तो aquatic organisms जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, सबसे पहले तो उनकी डेथ होगी, है ना? उसके बाद वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज, किसी किस्म का कोई भी यूज आप वाटर का नहीं कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड कॉन्सिक्वेंस का ये है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जितने भी हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो नीड ऑफ और ये है कि हम पानी को
ऐसे ना छोड़े नेचुरल वाटर बॉडीज में, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ह्यूमंस पे ही आने वाला है ना। So untreated sewage must not be discharged in the natural water bodies directly. So what is the outcome? हमें क्या करना चाहिए? Yes, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमें प्लांट्स बनाने चाहिए जिसमें कि हम सीवेज वाटर को ट्रीट कर सकें। ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है और कैसे इसमें वाटर क्लीन होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, वाइट वीडियो टीपी कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होकर के, उसके थ्रू गुजर के वो पानी जब ट्रीट हो जाएगा, उसमें से बहुत सी चीजें अलग हो जाएंगी। हम समझेंगे क्या क्या चीजें अलग हो रही हैं, कैसे मैन्योर भी बना लेते हैं हम उससे, एक्टिवेटेड स्लज से कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होकर के जब सीवेज गुजर रहा है, उसके बाद वो ट्रीटेड सीवेज कहलाता है, और ये ट्रीटेड सीवेज को हम किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बेसिक सेटअप क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एरियल व्यू है, ऊपर हवा से लिया गया एक शॉट है, जिसमें आपको दिख रहे हैं ये कि कितना विशालकाय, कितना बड़ा है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में कि कहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। ठीक है जी, चलिए हेडिंग दे दीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और आप देख रहे हैं यहां पे ये चैम्बर्स दिख रहे हैं, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3, देन 4 एंड देन 5। स्टेप बाय स्टेप होकर के इनके थ्रू सीवेज गुजरेगा और उसका एक तरह से फिल्ट्रेशन होता जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डेडिकेटेड चैम्बर्स हैं टू ट्रीट द सीवेज बाय वेरियस प्रोसेसेस। हियर द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स आर बीइंग यूज्ड। सवाल तो ये है ना हमारा कि भाई माइक्रोब्स का रोल क्या है इस सीवेज ट्रीटमेंट में, वही हम समझने जा रहे हैं। सो देखते हैं जी कैसे होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट। मुख्य रूप से दो भागों में बांट लीजिए, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड देन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। इनिशियल स्टेप्स हैं प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट? यहां पे देयर इज फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। मुख्य रूप से दो प्रोसेसेस हो रही है यहां पे, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला रोल नहीं हम कंसीडर कर रहे। मान लीजिए जो सीवेज आया उसमें कितनी सारी चीजें होंगी, कंकड़, पत्थर, ईंट, कपड़ा, जूते, चप्पल, कंघियां, तौलिए, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। किसी फैक्ट्री के वेस्ट आ रहा है उसमें, या किसी घर में से आप खुद ही सोच लीजिए, पॉलिथीन, प्लास्टिक, कितना कुछ होता है जो कूड़ा कचरा हम टोटल फेंक देते हैं, राइट। सो पहले तो फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होगा प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में। शुरुआत के दो चैम्बर्स जो हैं, चैम्बर नंबर 1 एंड चैम्बर नंबर 2, ये डेडिकेटेड है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, और जो उसके बाद के चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं ये सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट आएगा इसमें। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, दो बातें हैं। सो पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक है। देखिए जो भी सीवेज का पानी आया सबसे पहले एक बड़े से टैंक में गया, वहां पे हमने एक तरह से समझ लीजिए फिल्ट्रेशन के लिए ये बैरियर्स लगा रखे हैं, और उन बैरियर्स में पोर्स हैं, छेद हैं एक तरह के, और उसका साइज डिफर कर रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पे ये बड़े साइज वाले पोर है, तो इधर से पानी आ रहा है, ऐसे वाटर आ रहा है, इनलेट है। पानी में कितने तरह की चीजें होंगी, आपको यहां पे एक बोतल दिख रही है, ये हॉकी की स्टिक दिख रही है ना, जूते दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक हो सकती हैं, पुरानी तारें हैं, देयर कुड बी एनीथिंग। तो साइज के हिसाब से वो बड़ी बड़ी चीजें यहीं पे अटक जाएंगी, रुक जाएंगी। एक जाल जैसी चीज बिछाई होती है जिसके थ्रू जो है पानी आगे निकल गया, और पानी में कुछ छोटी मोटी चीजें जो और घुली हुई हैं वो आगे चलेगी। तो फिर इनको यहां से हटा लिया जाता है। देयर इज अ प्रोसेस कि भाई इनको अब अलग कर दीजिए। अब पानी आगे बढ़ा,
अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, थैले हैं, छोटे मोटे कपड़े हो सकते हैं, इसके अलावा कंगियां हो सकती, देयर कैन बी लॉट मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन इमेजिन। तो यहां पे पोर्स का साइज आपने देखा कंपैरेटिवली छोटा हो गया, तो ये चीजें यहीं अटक गई। अब इसके बाद फिर पानी आगे बढ़ा, अभी भी कई चीजें होंगी, तो हमने आगे वाला जो बैरियर है उसमें पोर साइज और छोटा कर दिया, उसके बाद उससे आगे पोर साइज और छोटा कर दिया। तो अल्टीमेटली हम स्टेप बाय स्टेप जो है क्या करते गए हैं, फिल्टर करते गए पानी को। पहले बड़ी बड़ी चीजें हट गई, फिर थोड़ी उससे छोटी चीजें हट गई, फिर उससे छोटी चीजें हट गई, और जो जो चीजें हट रही हैं उन्हें हम निकाले जा रहे हैं। स्पेशल कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जो उन्हें वहां से हटा देती हैं। सो यहां पे क्या हो गया जी, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट का स्टेप नंबर 1 यानी फिल्ट्रेशन हुआ। सो फिल्ट्रेशन टैंक में रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग सॉलिड डेब्रीज सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कह देते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप ये फिल्ट्रेशन होता गया। So primary treatment and secondary treatment, these are the steps of the sewage disposal. So they have dedicated chambers to treat sewage by various processes. We use heterotropic microbes. Heterotropic means they feed on organic matter. And sewage treatment is divided into two steps, primary and secondary treatment. Primary sewage treatment, it is the physical separation of particles. And how it is done? Through filtration, sedimentation. So in filtration, there are various kinds of gravel. Okay, coarse gravels means the particle are of large size. Gravel, smaller than it. Okay, and then fine sand, more smaller particles. So in the gravel, large particles, ठीक है, बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स, बॉटल्स, एवरीथिंग यहाँ पे रुकेंगी, है ना, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है यहाँ पे। उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो ग्रेवल में रुकेंगी। उसके बाद सैंड से बहुत छोटी चीजें, मींस खाली वाटर ही पास होगा यहां से, सैंड से। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में क्या होता है? इट इज फिजिकल सेपरेशन, है ना। सो फिल्ट्रेशन टैंक होता है, उसके बाद
first step of physical separation, which separates particles based on pore size of its filter, called as a sequential filtration. Sequential filtration तो ऐसे होती है ना, सीक्वेंस मतलब यहाँ पे बहुत बड़े साइज के पार्टिकल सेपरेट होंगे, उससे छोटे यहाँ होंगे और उससे भी छोटे यहाँ पे होंगे, और उसके बाद जो वाटर जाएगा उसमें किसी किस्म का कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं होगी. ओके, सो दिस इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, that is separation on the basis of particle size. तो देखिए ये है फिल्ट्रेशन टैंक. ओके, नाउ लेट अस स्टडी कि ये दूसरा टैंक जो है व्हाट हैपेंस देयर. सो सेकंड टैंक इज द सेडिमेंटेशन टैंक, जहां पे सेडिमेंटेशन होगी इन लार्ज पार्टिकल्स की. नाउ कम सेडिमेंटेशन, समझते ना, अपने भार के कारण चीजें सेटल कर जाएं नीचे. लेट्स सी हाउ दिस इज हैपनिंग. एक सेडिमेंटेशन टैंक है जहां पे फिल्टर होने के बाद पानी आया, उसे रोका गया वहीं पे. भारी चीजें, कंकड़ पत्थर अपने आप सेटल कर जाएंगे नीचे. कंकड़ पत्थर भी तो होंगे ही पानी में ऑब्वियसली. ग्रिट है, पेबल्स है. सो जो सेडिमेंट इकट्ठा हो गया नीचे, दैट इज द प्राइमरी स्लज. सेडिमेंट जो बैठ गया भार के कारण, और जो ऊपर रह गया लिक्विड, पानी जो ऊपर रह गया सुपरनेटेंट है. सुपरनेटेंट इज द एफ्लुएंट, EFFLUENT. सिंपल सी बात है. मान लो पानी में आपने मिट्टी घोली, कंकड़ पत्थर घोल दिए, ऐसे मैं कहूं ग्लास में घोल दीजिए, और उसके बाद लेट द वाटर स्टैंड, पानी को ग्लास में ऐसे रहने दीजिए. ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप देखेंगे धीरे 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 पार्टिकल सब अपने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से बेचारे सेटल कर गए, और ऊपर का पानी क्लियर है कंपैरेटिवली. तो जो ऊपर वाली चीज है वो सुपरनेटेंट कहलाएगी, और जो नीचे है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी स्लज. ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, स्लज टर्म का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे. दिस इज प्राइमरी स्लज एंड दिस इज इफ्लुएंट, राइट. ये जो गोले गोले दिखाए हैं ग्रिट है, ये पेबल्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ये सब सेटल हो गए. सो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो रहा है? सेटलिंग डाउन ऑफ ऑल द स्मॉल फ्लोटिंग पार्टिकल्स, सॉलिड डेब्रीज. सेडिमेंटेशन सिंपल प्रक्रिया है. प्राइमरी स्लज, हाउ कैन वी डिफाइन प्राइमरी स्लज? ऑल द सेटल्ड डाउन सेडिमेंट. जो सेटल कर गया वो प्राइमरी स्लज है. एंड व्हाट इज इफ्लुएंट? द सुपरनेटेंट फ्लोटिंग सीवेज. जो ऊपर रह गया है that is the supernatant or the effluent. तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है? इट इज द सेकंड स्टेप, है ना, दैट अलाउज ऑल सॉलिड डेब्रीज टू सेटल डाउन, रिजल्टिंग एफ्लुएंट. वीडियो तो चला ही नहीं था मेरे में. नहीं, वीडियो तो चला. एवरीवन, वीडियो चला? यस सर, मेरे में वीडियो प्ले हुआ था. मेरे में नहीं हुआ. यस सर, मेरे में भी वीडियो प्ले हुआ था. आप एक काम कीजिए, आप रिफ्रेश कीजिए जल्दी, वो रिफ्रेश कीजिए. ठीक है, तो हम सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें स्टूडेंट्स. इसमें सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और एफ्लुएंट ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, जो डिपॉजिट हुआ हम उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी स्लज, है ना. प्राइमरी स्लज क्या है? सेडिमेंट्स हैं, वो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं. और यहां से क्या निकलेगा? एफ्लुएंट निकलेगा. ओके, एफ्लुएंट क्या है? वाटर है, वाटर विदाउट एनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स. ओके, सो सीवेज ट्रीटमेंट दो तरह का है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी हमने पढ़ा जहां पे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद सेडिमेंटेशन होती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. कोई डाउट यहां तक? बताइए, एनी डाउट? ठीक है, तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं. सेकेंडरी सीवेज पर का जो सुपरनेटेंट बचा है, इफ्लुएंट बचा है,
इसका क्या होगा? अब इसका होगा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, राइट? सो हेडिंग दीजिए सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट और आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज थ्रू माइक्रोबियल एक्शन। तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंतर्गत हमारा ये जो टैंक नंबर 3 है, टैंक नंबर 4 है, टैंक नंबर 5 है, टैंक हमने नाम दे दिया, जरूरी नहीं कि एक ही टैंक होगा, आप इसे स्टेप भी कह सकते हैं कि इस स्टेप के अंतर्गत ये होना है, अगले स्टेप के अंतर्गत ये होना है। सो क्या होगा जी स्टेप नंबर 3 पे देखते हैं। यहां पे हमारे पास होता है एओरेशन टैंक। एयर वर्ड से अंदाजा लगा लीजिएगा, एओरेशन टैंक। अब इसमें क्या है कि जो पानी पहुंच गया है एयरेशन टैंक में, उसको एजिटेट किया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, एजिटेटर है ना? एजिटेटर क्या है? उसे हिलाया जा रहा है, एजिटेट कर रहा है, घुमाया जा रहा है, पानी को हिलाया जा रहा है, और लगातार उसके थ्रू हमने एक एयर पंप के जरिए हवा का बहाव बना के रखा है। आप देख पा रहे हैं बबल्स निकल रहे हैं। कोई मकसद होगा इस चीज का? एक तो आप एजिटेट करे जा रहे हैं पानी को, लगातार उसके अंदर से एयर का फ्लो बना हुआ है, एयर भी हम पंप कर रहे हैं। तो फायदा ये होगा कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जो एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी इसमें नेचुरली प्रेजेंट है, उन्हें एयर मिल रही है, हवा मिल रही है, हवा में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ है उसे डाइजेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि हम इसे खा जाएंगे भाई, है ना? देखते हैं ये कैसे होता है, और यही हमारा मकसद था, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कराना। अब आपको यहां पे ये दिखाया गया है कि भाई उस पानी के अंदर जो एयरेशन टैंक में है, जो एजिटेटर से एजिटेट हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। देखिए जी, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है नेचुरली, इसमें फंजाई भी प्रेजेंट है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है। ऑर्गेनिक मैटर को हमने ऐसे सर्कल, स्क्वायर, ब्लॉक बना के आपको दिखा दिया। क्या होगा जी जब ये लगातार एजिटेट हो रहा है? देखते हैं। एयरेशन टैंक में मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ द एयर increases the number of aerobic microorganisms। मैकेनिकली एजिटेट करा, हवा भी हम उसमें लगातार बहाव बनाए हुए हैं, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ने लगेगी। वो कहेंगे भाई ऑर्गेनिक मैटर भी है, खाने पीने को भी ढेर सारी चीजें हैं, और एयर भी मिल रही है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। एग्रीड, एयरेशन टैंक में ये चीज हो गई। इसके कारण क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप देखेंगे कि फ्लॉक बन जाते हैं। ये आपके लिए नया टर्म है, लिख लीजिए। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटी, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स। फ्लॉक शब्द से मतलब क्या है? मेस लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं, और उन बैक्टीरिया के साथ साथ बीच बीच में ये एल्गल फंगल फिलामेंट्स भी हैं। ठीक है जी, क्या है? बैक्टीरिया है और बीच बीच में फंगल फिलामेंट्स है। तो इस पूरी चीज को हम कह देते हैं फ्लॉक, राइट? ठीक है जी, याद रहेगा? ओके, अब ये फ्लॉक क्या करेंगे आप देखिए इधर। माइक्रोबियल फ्लॉक कंज्यूम्स, खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। प्लीज इस चीज को लिखिए, माइक्रोबियल फ्लॉक। फ्लॉक मतलब बैक्टीरिया along with the fungal filaments. It consumes major part of organic matter. तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो वाटर आया इफ्लुएंट है ना, यहाँ पे बना वो इनफ्लुएंट है ना, इनलेट। देखिए यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट का वाटर आ रहा है, ठीक है। सो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोबियल एक्शन। तो ये वाटर जो आ रहा है, इसमें किसी किस्म का सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है, पेबल्स नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है ना? होगा ना ऑर्गेनिक मैटर ही एक्चुअली पोल्यूटेंट है। सो वी हैव टू रिमूव दिस ऑर्गेनिक मैटर, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
from the sedimentation tank. Effluent enters the aeration tank. So ये वाला टैंक जो है इसको हम एरिएशन टैंक कहते हैं, ठीक है। एरिएशन टैंक क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एजिटेशन हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से एयर डिफ्यूजर लगे हुए हैं जो कंटिन्यूसली एयर पंप कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एजिटेटर्स लगे हुए हैं जो कंटिन्यू वाटर शेक कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली वाटर जो है रोटेट हो रहा है, ओके। और इससे क्या होगा? माइक्रोब्स की ग्रोथ, ठीक है। माइक्रोब्स को ऑक्सीजन मिलेगा, माइक्रोब्स को ग्रोथ मीडियम मिलेगा। तो माइक्रोब्स यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं? एराबिक माइक्रोब्स, याद रखिए, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए इन्हें, वो इनॉर्मस ग्रोथ यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर तो उनके लिए फूड हुआ ना, तो वो फ्लाक बनाएंगे। तो फ्लाक क्या है? मैश लाइक नेटवर्क, ओके, मैश लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, ठीक है। किससे बनता है ये? बैक्टीरिया और फंगस के, ठीक है, और फंगस। तो ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है ये बनता है माइसीलियम से। माइसीलियम जो होता है फंगजे का, उससे बनता है मैश लाइक नेटवर्क, ओके। सो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें फंजाई प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, जो कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर। तो बहुत ज्यादा लक्जरियस ग्रोथ होती है इनकी, है ना। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ज्यादा इसमें उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ठीक है। और एयर डिफ्यूजर्स, मैकेनिकल एजिटेशन क्यों हो रही है? ताकि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे ना हो, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर एराबिक। कोई डाउट यहाँ पे? बताइए। So this is the first step of the secondary sewage treatment. बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक? समझ में आया? ओके, सो हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन says during the secondary treatment of sewage, primary effluent is constantly agitated and air is pumped into it. Select the option which gives the correct reason for it. आपको ये बताना है कि एजिटेशन हम क्यों कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एयर पंप क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, तो 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। रिदा, सिद्धि, जिया, जतिन, ऋषि, अविरूप, सुभाश्री एंड रिया कुमारी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द विगरस ग्रोथ ऑफ एराबिक माइक्रोब्स। इसीलिए मैकेनिकल एजिटेशन होती है ताकि ग्रोथ माइक्रोब्स की ज्यादा हो, एराबिक माइक्रोब्स की, ठीक है। सो पहला ऑप्शन था फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ एराबिक, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें प्रमोट करना है उनकी ग्रोथ, तो ये गलत हुआ। फॉर विगरस ग्रोथ ऑफ एन एराबिक, नहीं, ऐसा नहीं है, एन एराबिक नहीं है यहाँ पे। फॉर विगरस ग्रोथ ऑफ बोथ एराबिक एंड एन एराबिक, ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ एराबिक की ही ग्रोथ होती है।
सो सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल होता है थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है जो बचा हुआ है उसको रिमूव करते हैं थ्रू माइक्रोबियल एक्शन। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या यूज किया, एरिएशन टैंक एफ्लुएंट मैकेनिकली एजिटेट होता है विद कंटिन्यूअसली एयर सप्लाई, है ना। इससे क्या होता है कि बहुत लक्ष्यस ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की, है ना। वो बनाते हैं फ्लाक्स, है ना, बहुत सारी कॉलोनीज, मैश लाइक नेटवर्क, ठीक है। फ्लाक फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट मैटर, ठीक है। तो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है इफ्लुएंट में। हाउ डज वाटर क्वालिटी इंप्रूव इफ माइक्रोब्स इन कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। सो बताइए, अगर ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स तो वाटर क्वालिटी इंप्रूव कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज दिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Microbes, organic matter decreases, कम कर देता है the level of biochemical oxygen demand. Very important. मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये बात आप नोट कर लीजिए। एक टर्म आपके सामने आ गई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझते हैं क्या है। माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया जिससे डिक्रीज हो गई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हमने यहां पे दिखाया है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज्ड। इससे क्या हो जाएगा जी, पहले तो ये समझते हैं ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, राइट डाउन व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में हम कह देते हैं BOD। इससे पहले एक फुल फॉर्म पढ़ी थी ना, इसमें STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलो हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, दो सीन ले लेते हैं। एक तरफ आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में सीन A सीन B दिख रहा है, देखेंगे इधर, ये देखिए सीन A, दिस इज सीन B। दोनों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों तरफ आप ऑर्गेनिक मैटर देख पा रहे हैं, बैक्टीरिया देख पा रहे हैं, फंजाई देख पा रहे हैं, और ये ऑक्सीजन भी हमने लेबल करा हुआ है यहां पे, है ना। अब आप एक चीज देखेंगे कि ऑक्सीजन किस तरफ को ज्यादा दिख रही है, ऑर्गेनिक मैटर किस तरफ को ज्यादा दिख रहा है। आप देखेंगे यहां पे ये ऑर्गेनिक मैटर हमें कितना सारा दिख रहा है, इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर और ये इतनी सारी ऑक्सीजन, राइट जी। और यहां पे ऑर्गेनिक मैटर ये रहा, और ये देखो कितने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमने दिखाए ऐसे। तो रिलेशन क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर, फ्लॉक, ऑक्सीजन, पानी का साफ होना। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, नोट कीजिए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, सो ऑक्सीजन की उतनी मात्रा जितनी बैक्टीरिया को चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ है, मान लो 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया कह रहा है मुझे ढेर सारी ऑक्सीजन दो। इससे क्या साबित हुआ कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, उसको खत्म करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गई। और जब बैक्टीरिया ने उस ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया, फिर बैक्टीरिया कहेंगे नहीं अब हमें और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर और नहीं बचा है, तो यहां हमें बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए, पानी साफ हो चुका है। यू आर गेटिंग दिस रिलेशनशिप, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन की जरूरत उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, या कह दीजिए पानी को साफ करने के लिए, राइट। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। ऑक्सीजन बैक्टीरिया ने कंज्यूम करनी है, पानी ने नहीं करनी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, किस लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहां पे, 1 लीटर पानी में, ये 1 लीटर पानी के हिसाब से है, ठीक है जी।
ना, यानी जब आप किसी पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें क्या पता चला? इट इज गोइंग टू मेजर द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। पानी कितना गंदा है या कितना साफ है, उसके हिसाब से उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, राइट? सो हमने ग्राफ में इस एक्सिस पे ले लिया है ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यहां पे हमने दिखाया समय, तो हम देख रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऐसे टाइम के साथ नीचे आ रही है। तो इससे क्या साबित हुआ? पानी साफ हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में। इज इट क्लियर जी? राइट, चलो अंडरलाइन करते हैं इस बात को। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनडायरेक्टली, एक तरह से हुआ तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्टली इट इज मेजरिंग द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। बहुत ज्यादा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा, बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए, ठीक है जी। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनडायरेक्टली मेजरिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, ओके। ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर, अगर पानी की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ? उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। हायर इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है पानी, है ना, यही तो बात हुई, पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। सो ग्रेटर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर, राइट। सो यानी जब पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, आपको उसका ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा जब तक उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर खत्म ना हो जाए। बैक्टीरिया सारा ऑर्गेनिक मैटर, सारा 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत हद तक साफ कर देंगे, ठीक है जी। सो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। Biochemical oxygen demand, it is amount of oxygen consumed by bacteria for the oxidation of all the organic matter that is present in 1 liter of water, ठीक है। 1 लीटर वाटर में कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे, ठीक है। कितना ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड है, ठीक है। सो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर जो है इक्विवेलेंट है पोल्यूशन के, ठीक है, पोल्यूशन इन वाटर। तो जितना ज्यादा बीओडी है उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में, और उतना ज्यादा वाटर पोल्यूटेड भी है, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखिए। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो देखिए हमने एरिएशन टैंक के बारे में पढ़ा, ठीक है। एरिएशन टैंक में कंटिन्यूस एजिटेशन होती है, फ्लक्स बनते हैं, ओके। अब हम देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट आगे क्या होता है, फोर्थ जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या हो रहा है, ओके। वाइज नेक्स्ट टैंक जो है एयरेशन आता है जी, सेटलिंग। यहां पे किसी चीज को सेटल करना है, किसको सेटल करना होगा? हमने सेटल करना है जो हमारे फ्लॉक्स है ना,
जो ढेर सारे फ्लॉक बन गए, अब इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर खा के फ्लॉक कितना बड़ा हो चुका होगा, अब सेटल कर देना कि भाई फ्लॉक को अलग कर लो और पानी जो साफ हुआ है वो अलग कर लो। वी हैव टू डू दैट, ठीक है जी। तो जो सुपरनेटेंट है यानी ट्रीटेड इफ्लुएंट है, ट्रीटमेंट हो गया जिसका एयरेशन टैंक में, ट्रीटेड इफ्लुएंट है वो हो गया जी सुपरनेटेंट, और जो सेडिमेंट बन गया नीचे दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म एक्टिवेटेड स्लज। इससे पहले एक प्राइमरी स्लज भी पढ़ा था हमने, याद है? सो ये रहा जी हमारा एक्टिवेटेड स्लज। लेट्स सी सेटलिंग टैंक में क्या हो रहा है। फ्लॉक कंटेनिंग हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक ही थे, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लॉक कंटेनिंग द हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रोब्स एंड फंगल फिलामेंट्स, इट सेटल्स एट द बॉटम, और यही बना रहा है एक्टिवेटेड स्लज, राइट? व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज? वो पूरा फ्लॉक जिसमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है और उसके साथ साथ फंगल फिलामेंट्स हैं, वो सब सेटल कर गया है, उसे हमने कहा एक्टिवेटेड स्लज। और जो चीजें ऊपर बच गई हैं दैट इज द सुपरनेटेंट और द ट्रीटेड इफ्लुएंट। ओके, राइट? चलो, अब इसके बाद क्या होना है? सेटलिंग टैंक में आपने देख लिया वो स्लज जो है पूरा सेटल कर गया। अब स्लज को अलग कर देना, एक्टिवेटेड स्लज को, और जो साफ पानी है वो अलग कर देना। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा हिस्सा वापस एरेशन टैंक में भी भेजा जाता है। आप इधर देख रहे हैं ये कनेक्शन जो हमने बनाया हुआ है सेटलिंग टैंक से वापस एरेशन टैंक की तरफ। तो स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज, पूरा नहीं, एक छोटा हिस्सा, small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum. अब सेटलिंग टैंक की बात करते हैं, ठीक है? सेडिमेंटेशन टैंक की तरह फ्लाक्स सेटल होंगे यहाँ पे, जो फ्लाक्स बने, बहुत सारे फ्लाक्स बने यहाँ, तो उनको आप सेटल करना है। वो कहाँ पे सेटल करेंगे हम? सेटलिंग टैंक में। ये वाला है सेटलिंग टैंक, ठीक है? यहाँ पे फ्लाक भी डिपॉजिट होगा और डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी डिपॉजिट होगा, ठीक है? सेटलेंट फ्लाक्स आर कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड स्लज। तो जैसे प्राइमरी स्लज था प्राइमरी ट्रीटमेंट में, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है? विच कैन बी यूज्ड एज द इनोक्यूलम फॉर द स्टार्टर कल्चर। तो देखिए यहाँ से ही कुछ, ठीक है, फ्लाक जो है पंप किया जाता है यहाँ पे, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस बनी रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे माइक्रोबियल कंटेंट जो है कम हो जाए, तो हम यहाँ से ही इनोक्यूलम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है? एरिएशन टैंक में सेटलिंग टैंक से इनोक्यूलम ऐड किया जाता है एरिएशन टैंक में, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो बनी रहे। ओके, और फिर जो यहाँ पे सेटलिंग टैंक में जो है उसको हम फिर से डाइजेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जो वाटर है इफ्लुएंट उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आए कि वाटर जो है कब डिस्चार्ज होता है, तो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर डिस्चार्ज कर सकते हैं इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। लेकिन ये वाटर हम पी नहीं सकते हैं, है ना? क्योंकि अभी भी ये जो है इम्प्योर है, इसमें बाकी इम्प्योरिटीज अभी भी प्रेजेंट हैं, माइक्रोब्स हैं, बाकी चीजें हैं। ओके, but it is safe to be released into the water bodies. कोई डाउट यहां तक? But what do we do with the rest of the activated sludge after sending small of it into the aeration tank? तो हम देखते हैं what happens with the activated sludge. Remaining activated pumped into another tank. ये देखिए, ये एक दूसरे टैंक में आ गया यहां पे, राइट? नेक्स्ट चैम्बर में चला गया। इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या होना है वो हम देखते हैं अभी। नाउ
यहां पे जो टैंक है उसे हमने कहा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। एनएरोबिक मतलब यहां पे एयर नहीं मिलेगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो एक्टिवेटेड स्लज था हमारा, उसमें तो जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो एरोबिक है, और आपने यहां पे कह दिया कि भाई इस टैंक में तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देंगे हम, नो ऑक्सीजन, कांटा लगा दिया ना हमने। अब ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो बेचारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे। ठीक है जी, वो मर जाए, यही हमारा मकसद था। अब क्या होगा उन मरे हुए बैक्टीरिया का, उन मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? हमारे पास यहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इस टैंक का नाम क्या रखा हमने? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक। एनएरोबिक, नो ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन में एरोबिक बैक्टीरिया मर गए। वो मर गए तो एनएरोबिक वाले उन्हें ही खा जाएंगे, उन्हें ही खत्म कर देंगे। तो एक तरह से उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने ट्रीट करा दिया यहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया के साथ। और अब क्या हो रहा है, जब इस एनएरोबिक टैंक जो है हमारा स्लज डाइजेस्टिंग टैंक, यहां पे हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया उस फ्लॉक में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ही एक्ट कर रहे हैं, तो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। बड़ी गंदी स्मेल होती है H2S की, शायद आपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कभी स्मेल किया हो H2S, राइट जी। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस बन गई। तो अब कहेंगे ये तो फायदे की बात है भाई, गैस बन गई यहां पर, ये इनफ्लेमेबल है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बाय प्रोडक्ट निकल आया एक तरह से, ये गैस जो है जिसका कि इस्तेमाल कई सारे काम में हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक जो है, वहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट दी एक्टिवेटेड स्लज, वो एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट कर जाएंगे। There is release of gases like methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide. ये सब गैसेस रिलीज हुई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या कहलाएगा? बायोगैस। दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस बन गई है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। ये राजी बायोगैस। तो आप कहेंगे फायदा हो गया, एक तो बायोगैस बन गई। अच्छा, अब आप सोचेंगे पानी कहां गया भाई जिसको साफ करना था? सो आप देखिए इधर, ये हमारा सेटलिंग टैंक था जहां पे एक्टिवेटेड स्लज का मेजर हिस्सा हमने नेक्स्ट चैम्बर में भेज दिया। थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज वापस भेजा है एरेशन टैंक में। तो सेटलिंग टैंक में जो पानी साफ हुआ है उसे हम नेचुरल वाटर बॉडी में डाल देंगे। नदी होगी कोई ना कोई आसपास, या कोई बड़ी सी कैनाल हमने बना रखी होगी, सो वहां पे वो पानी डाल दिया जाएगा। वो पानी साफ हो चुका है, उसमें से कंकड़, पत्थर, बड़ी चीजें, रेत, मिट्टी भी अलग कर दी, ऑर्गेनिक मैटर भी अलग कर दिया, और ये साफ सुथरा पानी अब जा रहा है किसी नदी में या तालाब में या पोखरी में, और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। सो एराबिक स्लज डाइजेस्टर, जो हमने एक्टिवेटेड स्लज निकाला वहां से, ठीक है, उसको ले जाते हैं फिर एराबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है, जहां पे जो स्लज है इट इज डाइजेस्टेड। तो ये देखिए, दिस इज द स्लज डाइजेस्टर।
यहाँ से सबस्ट्रेट आता है. व्हाट इज द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट यही है एक्टिवेटेड स्लज. ओके, ग्राउंड जोन पाइप, फिर यहाँ पे मिक्सिंग जोन होता है जो कि कॉन्स्टेंटली इसको मिक्स अप करता रहता है. ओके, सो यहाँ पे जो डाइजेशन हो रही है वो बैक्टीरिया कर रहे हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन वो वाला जहां पे मैकेनिकल एजिटेशन हो रही है, ठीक है, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड, बट हियर एनएरोबिक बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड. वो डाइजेस्ट करते हैं एक्टिवेटेड स्लज. और ड्यूरिंग द डाइजेशन कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं? देखिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. और इन गैसेस से क्या बनता है? बायोगैस. ठीक है, तो हमें यहां से बायोगैस भी मिला. ओके, हम बायोगैस यहां से कलेक्ट करते हैं और अपने घरों में यूज कर सकते हैं. तो इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद होती है टेरिशरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वाटर ड्रिंकेबल हुआ? नहीं हुआ. ठीक है, लेकिन टेरिशरी ट्रीटमेंट में आप वाटर ड्रिंकेबल कर सकते हो बाय ट्रीटिंग द वाटर विद वेरियस केमिकल्स. ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि माइक्रोब्स को किल करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे वाटर. उसके बाद हम पानी पी सकते हैं. सो वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग ओनली आफ्टर द टेरिशरी ट्रीटमेंट. तो टेरिशरी ट्रीटमेंट जो है डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना याद कीजिए टेरिशरी ट्रीटमेंट क्यों होती है, टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इन आवर हाउस. कोई डाउट यहां तक? तो हम क्वेश्चन एक चालू करते हैं आगे बढ़ने से पहले. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेटेड स्लज? चार स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद चार ऑप्शंस हैं. टेक योर टाइम, 1 मिनट से भी ज्यादा है. ओके, तो 9 students have answered it correctly. Atul, Kumal, Siddhi, Jatin, Rutik, Riya, जिया, सुभाश्री, पुनित. ठीक है, सो आंसर इज द ऑप्शन 3. तो देखिए, पहला स्टेटमेंट था इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट. बिल्कुल गलत है ना. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हम रिमूव करते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में हैवियर पार्टिकल्स जो हैं उनको डिपॉजिट करते हैं और प्राइमरी स्लज बनता है. ठीक है, प्राइमरी स्लज में सॉयल, स्मॉल पेबल्स, प्लास्टिक, बॉटल्स, सब कुछ होता है. उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट आती है जहां पे एरिएशन टैंक होता है. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट था. इट इज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो फ्लाक्स बनते हैं, है ना, फ्लाक्स को ही सेटलिंग टैंक में दिया जाता है जहां पे सेडिमेंटेशन होती है इन फ्लाक्स की, और इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. ठीक है, उसके बाद it can be used for biogas production. करेक्ट है. it is fed into an aerobic sludge digester. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ठीक है, तो हम एक्टिवेटेड स्लज को यूज करते हैं, पंप करते हैं. ओके, एंड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड. बायोगैस किस किस चीज का बना होता है बताइए? कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है इसमें?
H2S है ना, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है, ठीक है। Did you know less number of sewage treatment plants are there in India? है ना। तो वाटर बॉडीज जो है इंडिया में ज्यादातर पोल्यूटेड हैं क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही कम है, मेजर सिटीज में प्रेजेंट हैं। अगर जहां से वाटर की ओरिजिनेशन हो रही है, ठीक है, वहां पे किसी किस्म का कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूटेड ही रहता है। ओके, सो सीवेज जनरेटेड आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इसके कंपैरिजन में कितने कम है, यू कैन इमेजिन। सो हम देखते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक द दिस सीवेज। ओके, सरकार भी कार्य कर रही है। हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग दिस इशू टू सेव द मेजर रिवर्स। जब मेजर रिवर शब्द आप सुनते हैं आपके दिमाग में गंगा और यमुना, ये दो नदियां तो जरूर आती हैं। टू सेव द मेजर रिवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, ये मंत्रालय जो है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स, इट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इनके अंतर्गत जो है हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं। सो क्या है इंक्लूडेड इन मेजर प्रोजेक्ट्स में? बिल्डिंग अप और सेटलिंग अप ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स। नो अनट्रीटेड सीवेज मस्ट एंटर द मेजर रिवर्स। ये बड़ा जरूरी है कि जब तक सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसे एंटर नहीं होने देना है नदियों में, तालाबों में, बड़ी वाटर बॉडीज में, ताकि पॉल्यूट ना करें वो उसे। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान आते हैं, ठीक है। ये फोर्स में लाए गए थे टू बिल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, सच दैट नो अनट्रीटेड सीवेज मस्ट एंटर द मेजर रिवर्स। सो इसीलिए बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज हैं उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, ठीक है। Biogas, students, it consists of methane, which is highly inflammable, carbon dioxide, and often other gases such as hydrogen and hydrogen sulfide. Okay, so हम बायोगैस बनाते कैसे हैं? बाय एक्शन ऑफ विच बैक्टीरिया? याद रखिए, एनएरोबिक बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया पर्टिकुलरली? मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि आर्के बैक्टीरिया डोमेन से बिलोंग करते हैं। मिथेनोजेंस कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, कैटल। इसीलिए काउडंग जो होता है, काउडंग में ज्यादा मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब काउडंग हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, तो ये बैक्टीरिया वो डाइजेस्ट करते हैं गोबर एंड प्रोड्यूस द मीथेन गैस that can we use for the biogas. Biogas production in India is developed by two institutes. First, Indian Agriculture Research Institute and Khadi and Village Industries Commission. ठीक है, तो ये दो एजेंसीज जो हैं, they are involved in biogas production in India. तो देखिए, this is the biogas plant, ठीक है। ये मिक्सिंग टैंक है जहां पे हम सबस्ट्रेट ऐड कर सकते हैं। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, गोबर हो सकता है, बाकी प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं जो
डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। फिर इनलेट पाइप होता है जिसके जरिए सबस्ट्रेट टैंक में आता है, ओके। सो दिस इज द पार्टीशन वाल और दिस इज द इनलेट टैंक, ठीक है। यहाँ पे होती है डाइजेशन, यहाँ पे होता है सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल गोबर, और यहाँ पे होंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो जब इसकी डाइजेशन करेंगे तो गैस कहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ। तो गैस के रिलीज के लिए गैस स्टोरेज टैंक है जहां पे गैस स्टोर रहेगा। दिस इज द गैस कंट्रोलर जिसके जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आउटलेट कितना हो और इनलेट कितना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आउटलेट होता है बायोगैस के लिए जिसको हम घरों में ले जा सकते हैं। दिस इज द ओवरफ्लो टैंक, ओके, एंड दिस इज द आउटलेट पाइप जिससे कि हम डाइजेस्टेड जो प्लांट मटेरियल है या फिर गोबर है उसको हम रिमूव करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेंट स्लरी, ठीक है। स्पेंट स्लरी जो है इट इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड, इससे गोबर गैस प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट। बताइए कोई डाउट यहाँ पे? तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम। Select the option that has the correct sequence of various steps involved during the treatment of wastewater. तो आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अतुल, रिदा, जतिन, अविरूप एंड इंद्रजीत और जिया ने, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन टैंक है ना, जहां पे फ्लोटिंग सॉलिड डेब्रीज रिमूव होते हैं और सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन होते हैं, जहां पे सेडिमेंटेशन होती है प्राइमरी स्लज की, ठीक है, और एफुलेंट जाता है फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक होता है, ठीक है। एरिएशन टैंक में इफ्लंट आता है, इफ्लंट को मैकेनिकली एजिटेट किया जाता है, ओके, और लक्ष्य ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होती है जिसकी वजह से फ्लाक्स बनते हैं, ठीक है। फ्लाक्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कि वाटर में पोल्यूशन कम होगी। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही सेटलिंग टैंक होता है जहां पे डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एफ्लुएंट इज पास्ड हियर और सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लाक्स टेक्स प्लेस हियर, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं, ठीक है। So the effluent is released into the water bodies after this step. ठीक है, so these are the steps. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, डेडिकेटेड चैम्बर्स टू ट्रीट सीवेज वाटर बाय वेरियस प्रोसेसेस यूजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन टैंक होता है जहां पे सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज,
और पोर साइज, जिसको हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक होता है जहां पे प्राइमरी स्लज की डिपोजिशन होती है और एफ्लुएंट पास होता है इनटू द फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, देन एरिएशन टैंक की बात करें, मैकेनिकल एजिटेशन एंड पंपिंग ऑफ एयर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एराबिक माइक्रोब्स, है ना। यहाँ पे फ्लाक फॉर्मेशन भी होती है और फ्लाक ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम भी करते हैं। ओके, देन सेटलिंग टैंक की बात करें, सेटलिंग ऑफ फ्लाक्स अलोंग विद द डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। एक्टिवेटेड स्लज कैन बी यूज्ड एज इनोक्यूलम, तो इसको हम बैक करते हैं इनोक्यूलम एरिएशन टैंक में, जिसके जरिए कि माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा हो। उसके बाद हम एक्टिवेटेड स्लज जो है उससे बायोगैस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और सेटलिंग टैंक से वाटर हम नेचुरल बॉडीज में भी ले सकते हैं या फिर टेरिशरी ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं, जिससे हम वाटर को फिट बना सकेंगे ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बताइए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Any doubts, students? And how was the class? Interesting topic था। So organisms and population is the next chapter that we are going to start from the next session onwards. Okay, so can we end the session now? Okay, so thank you so much everyone. अब सब कुछ का समझ आया। अतुल, पहले समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला हूँ ना कि आज के जितने भी टॉपिक्स थे ना सब इजी थे, तो इजीली लाइटली सब समझ में आ गए हैं, मैं ये बोलना। ओके ओके ओके, तो आज के बाद जितने भी टॉपिक्स आप बहुत इजीली, बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सर yes? ये हमारे ये नवंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरा दिसंबर स्टार्टिंग से मेरा प्री बोर्ड सेकेंड है। यस, होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन